सर परफेक्ट है, परफेक्ट। लाउड एंड क्लियर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बार पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। 6 महीने पूरे होने की बधाई देता हूँ। मात्र छोटे से टाइम में मैं पिन को लगभग 7,000 पिन कोड तक पहुंचाने में जो आप लोगों ने मदद सिस्टम का किया है और जो भरोसा दिखाया है उसको मैं सलाम करता हूँ। एक दूसरे को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं। निश्चित तौर पर कमियां हैं, सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, दूर होंगी। अगर सही रास्ते पे हैं तो निश्चित तौर पर सारी चीजें सही तरीके से होंगी। टाइम लगेगा, कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है। शुरू में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ सवाल करना चाहता हूँ और वो जवाब आप लोग खुद अपने माध्यम से देंगे। चाहे आप रिएक्शन के माध्यम से दे दीजिएगा, चैट बॉक्स आप खोल दीजिए, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। यहाँ उपस्थित समथिंग 1000 लोग उपस्थित है, मैं देख पा रहा हूँ। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हमारा और आपका इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या कोई फर्ज है या नहीं है? और अगर वो फर्ज है तो वो किस तरह से हम लोग निभा रहे हैं? आज इसी मातृभूमि ने, इसी देश ने हमें जमीन दिया, हमें एक पहचान दी। मातृभूमि ने सब कुछ दिया, पर हम और आप क्या दे रहे हैं? मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि आज अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से अपने देश को, भारत को लूटा जा रहा है और हम और आप सभी लोग चुप हैं। आज भारत को मैं सच बोल रहा हूं, जितना खतरा बाहर से नहीं है ना, अंदर के चोर और लालची लोगों से है। वही लोग लूट रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर ये लूटा जा रहा है तो हम जैसे अच्छे लोग अगर चुप हैं तो चुप रहना भी उससे बड़ा गुनाह है। गलत करने वाला अपराधी निश्चित तौर पर है, पर गलत देखकर चुप रहने वाला अगर चुप है तो वो भी उसी भागीदारी का भागीदार है, हिस्सा है उसका। आज इसी पूरे हिंदुस्तान में हमेशा से इंसान गलत नहीं है, सिस्टम गलत है। यह देश, आप सभी लोग ईमानदारी और मेहनत से भरे हुए लोग हैं। कभी भी ईमानदारी की कहीं कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक ऐसे सिस्टम की जो कहीं न कहीं उसका अभाव और उस गलत सिस्टम का प्रभाव आप दोनों लोग देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। देशभक्ति जो है ना, वो सिर्फ नारों में नहीं होती। अभी 26 जनवरी आने वाला है, झंडा लगाने से देशभक्ति नहीं दिखेगी। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जो चीजें गलत हो रही है उसके खिलाफ लड़ना भी है। ईमानदार व्यवस्था बनाने से देशभक्ति हम दिखा सकते हैं। हम नहीं बदलते, हम नहीं बदलेंगे तो आने वाले हमारे ही बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी ना।
आज अगर हम सभी लोगों ने अगर एक सही कदम, एक सही रास्ता, जो भी चीजें गलत हो रही उसके खिलाफ नहीं उठाया, तो हमारे ही बच्चे, आपके बच्चे आपसे, हमसे पूछेंगे कि जब ये देश लूट रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे। तो ये बात बहुत आप लोगों को लग सकती है छोटी सी है या फिर उबाऊ भी लग सकती है, लेकिन ये बहुत गहरी है और ये चोट करनी चाहिए। इस बात से चोट पहुंचना चाहिए। और अगर वो चोट नहीं लग रही आप लोगों को तो आप लोग मरे हुए लोग हैं, आप जिंदा नहीं है। मेरी बातों से किसी को कोई आहत हो सकता है। हर बदलाव संसद में थोड़े होता है, कुछ बदलाव हमारे अंदर, आपके अंदर, हम सबको मिलकर लेना होता है, समाज तभी बदलता है। रोज रोज एक ही बात, एक ही मीटिंग, पैसा पैसा पैसा। मीटिंग सिर्फ पैसा नहीं है, ये मीटिंग पैसे के लिए नहीं हो रही है, एक जिम्मेदारी के लिए हो रही है। आज की मीटिंग कमाई से ज्यादा जिम्मेदारी को समझने की है। और मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 20 दिनों में या उससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि लोगों ने अपने फायदों के लिए, लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को सिस्टम में ला रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं अपने छोटे से फायदे के लिए, जो कि कल को उनका रिलेशन, कंपनी का नाम, सब कुछ खराब करेगा। और वो व्यक्ति कोई किसी लेवल पे, अगर मैं उस व्यक्ति को समझ गया और पहचान गया तो फिर मैं कभी नहीं उस चीज को माफ करूंगा। तो बस इतना सा है कि आज सवाल ये नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। 100% चुनौतियां हैं और मैं दावे से बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं, हम लोग कॉपी नहीं कर रहे हैं। जिसको लगता है कि ये सिस्टम कॉपी कर रहा है, वो अपने आंख पे जो पट्टी बंधी है वो खोल के एक बार देखे सिस्टम को। और मैं चैलेंज करता हूं, हमेशा चैलेंज करता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को उस तरह से समझता है तो कहीं भी, लखनऊ ऑफिस, पुणे ऑफिस, कहीं भी आके मिल सकता है और सारी चीजों को खोल के दिखाया जाएगा। गंदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, सिस्टम उसी तरह से काम करेगा। यूजमी की अगर मैं बात करूं, आप सभी लोग यूजमी को जिस तरह से आगे हम सभी लोग मिलके आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस बात को लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये एक इकोसिस्टम है। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं। हिंदुस्तान में लीडिंग सेक्टर की अगर बात होगी, कौन कौन से सेक्टर लीडिंग है, आपके पास दुनिया का सब कुछ मोबाइल में क्या नहीं है। आप चैट जीपीटी से पूछिए, आप गूगल से पूछिए, जेमिनी से पूछिए, कौन से सेक्टर है जो राइजिंग है, कौन से सेक्टर है जो आगे बड़े होंगे। और आप ध्यान से देखिए, यूजमी ने डिजिटल चीजों को भी रखा है अपने साथ, केवाईसी वेरीफाई कर रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों को ला रहा है, वो फिनटेक का जो प्लेटफॉर्म कर लीजिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म करिए, वो मैपिन है। पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया की भी अगर बात करेंगे और हिंदुस्तान के कोने कोने की बात करेंगे तो आपको मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं ट्रकों के और बाकी चीजों के। वो शिपमेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं। लॉजिस्टिक मैपिंग वो रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। हिंदुस्तान का हर छोटे से भी छोटा व्यापारी वो डिजिटल होना चाहता है, वो गूगल और सोशल मीडिया पे दिखना चाहता है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है। उसके लिए ही ब्रांडिंग आ रहा है। गांव के छोटे छोटे किसानों को कैसे मदद किया जाए और उनके प्रोडक्ट को कैसे बड़े लेवल पर, बड़े व्यापार या बड़े व्यापारी तक या बड़े मार्केट तक पहुंचाया जाए, उसके लिए ग्रामोलॉजी का जो सपना बुना जा रहा है। मर्चेंट को कैसे जोड़ा जाए, छोटे छोटे मर्चेंट को उनके द्वारा बनाए गए सामान को हिंदुस्तान के कोने कोने तक कैसे पहुंचाया जाए।
आप ध्यान से देखेंगे तो इसी यूजमी में कम से कम 4 से 5 सेक्टर ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के लीडिंग सेक्टर में आते हैं। और अगर ये बात हमको और आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज हम सभी लोग मैपिन को थोड़ा सा क्लियर मैं रखना चाहूंगा आप सभी के सामने। जैसा कि मैपिन एक शब्द है जो कि बाकी के लीडर अपने तरह से सब कुछ परिभाषित करने की हमेशा से कोशिश करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैपिन को रखा है। एक ऐसा सिस्टम अगर आप यूजमी को देखेंगे तो वो क्या है, एक डिजिटल इकोसिस्टम है। लेकिन मैपिन उसका एक फिजिकल बैकबोन है, मतलब लॉजिस्टिक बैकबोन जो कि फिजिकल होगा। और मैपिन यूजमी का जो ग्राउंड लेवल का काम है ना, उसका एक आर्म है। आर्म मतलब उसका एक भुजा है, उसका एक हिस्सा है। आप किसी बड़े पार्टी को देखिए, आप किसी बड़े सिस्टम को आप जब देखेंगे तो उसकी एक छोटी से छोटी इकाई एकदम बूथ लेवल पे काम करती है। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनका कई तरह का यूथ लेवल का अलग से संगठन होता है। ठीक उसी तरह से ग्रामोलॉजी भी अपने आप में एक अलग तरह का बैकबोन होगा यूजमी का, जो कि उसको ग्राउंड लेवल तक एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। अब हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि लॉजिस्टिक और कुरियर शब्द की जब बात हो रही है तो दोनों में अंतर है। लॉजिस्टिक और कुरियर एक चीज नहीं होती, पहले तो ये समझना पड़ेगा। और अगर अपने आप को हम 3PL लॉजिस्टिक बोल रहे हैं तो वो कैसे हैं, क्या मतलब, उसमें क्या क्या हो सकता है। बातें हमेशा हुई हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से एक आप लोगों को थोड़ा क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरियर का मतलब होता है कि जब एक छोटे से पैकेट को या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। जैसे अगर हमें कोई मोबाइल भेजना हो तो हम उसको कुरियर कर देंगे, वो ट्रांजिट होकर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें पिकअप भी होता है, उसमें स्टोरेज होते हैं, स्टोर होता है, उसमें सॉर्टिंग भी होती है, अलग अलग एरिया की सॉर्टिंग होती है, उसमें डिजिटल सॉर्टिंग भी होती है, उस तरह की मशीनें लगी होती है जो सॉर्ट करती हैं पिन कोड वाइज। ट्रैकिंग का भी सिस्टम होता है, डिलीवरी और रिटर्न, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है लॉजिस्टिक में। तो कुरियर और लॉजिस्टिक में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। सरल शब्दों में या आसान शब्दों में अगर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो कुरियर एक काम है, छोटा सा काम है, और लॉजिस्टिक पूरा एक कारोबार। काम और कारोबार में अंतर होता है, ठीक है। हम घर का काम अगर कर रहे हैं तो काम है, लेकिन हम किसी व्यवसाय को बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो कारोबार होता है। तो मैपिन सिर्फ एक छोटी सी कुरियर नहीं है, एक लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। और उस लॉजिस्टिक के अंदर भी कई चीजें होती हैं, जैसे इंटरसिटी लॉजिस्टिक होता है, इंट्रासिटी लॉजिस्टिक होता है, उसके अलावा हाइपर लोकल डिलीवरी होती है, लोकल डिलीवरियां होती हैं। सबसे जरूरी डिलीवरी में जो पार्ट होता है वो लास्ट माइल डिलीवरी का होता है। उसमें फॉरवर्ड शिपमेंट और बैकवर्ड शिपमेंट भी होते हैं। प्रोडक्ट जाते हैं तो प्रोडक्ट वापस भी आते हैं, जिसको हम रिटर्न कुरियर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदुस्तान में आज अगर इंटरसिटी लॉजिस्टिक की आप बात करेंगे, जैसे मैं उदाहरण से समझाऊं, अगर मुझे दिल्ली से कोई सामान लखनऊ भेजना हो या फिर मुझे मुंबई से पटना भेजना है तो वो इंटरसिटी लॉजिस्टिक हुआ, जब वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। ठीक उसी तरह से इंट्रासिटी जो होता है वो एक शहर के अंदर का डिलीवरी का काम। जैसे अगर मैं लखनऊ में हूँ, आलमबाग में हूँ, मेरी ऑफिस आलमबाग में है, और अगर मुझे गोमती नगर में कोई सामान भेजना है, या मैं पुणे के अगर चाकन में हूँ और मुझे चिंचोड़ भेजना है, तो वो इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक के अंतर्गत आता है। और इंटरसिटी और इंट्रासिटी लॉजिस्टिक में
बहुत ऐसी कड़ी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, जैसे कि अपना डिलीवरी हो गई, ई कॉम एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस बी हो गई, अपना ई कार्ट हो गया। सबका काम करने का तरीका अलग लेवल का होता है, लेकिन हम अपने आप को हाइपर लोकल डिलीवरी भी बोल रहे हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले एक स्टार्टअप था डंजो, या अभी उसका एक थोड़ा सा अलग स्वरूप हम ले लें जो कि ब्लिंकिट और जेप्टो है। ठीक, ये क्या होता है? हाइपर लोकल, जो कि छोटे से एरिया में जल्दी से बहुत तेजी से डिलीवर करते हैं। खासतौर से क्या, किराना का सामान हो गई, दवाइयां हो गई, खाना हो गया, कोई डॉक्यूमेंट, इस तरह की चीजों को वो जल्दी से, मतलब 10 से 30 सेकंड या 90 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाए, वो होता है अपना हाइपर लोकल डिलीवरी में आता है। और लास्ट माइल डिलीवरी क्या होता है? यहाँ पुणे से आज यूजमी के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर हो रहा है और वो बंगाल के किसी एक छोटे से गांव में डिलीवरी पहुंचाई जा रही है, तो लास्ट माइल डिलीवरी है। तो ये जो पूरे पार्ट है वो सब कुछ मैपिंग का एक हिस्सा है। मतलब हम इतना कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ किसी एक चीज को नहीं करने जा रहे हैं, इंटरसिटी भी कर रहे हैं, इंट्रासिटी भी कर रहे हैं, हम लास्ट माइल डिलीवरी का भी काम करने जा रहे हैं, वेयर हाउसिंग का भी काम करने जा रहे हैं, रिटर्न लॉजिस्टिक जो होती है उसका भी काम करने जा रहे हैं, जो कि सबसे पहले हमें खुद की जरूरत है। आज इतने ज्यादा प्रोडक्ट हमारे भेजे गए, कम से कम 30-40 प्रोडक्ट ऐसे रहे जिनका कोई ट्रैकिंग है ही नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट की इंडिया पोस्ट हो, चाहे वो ई कार्ट रहा हो, चाहे वो डिलीवरी रही हो, या कोई कंपनी हो। उन कंपनियों में जो प्रोडक्ट भेजे गए उनका कोई ट्रैकिंग हिसाब ही नहीं, वो प्रोडक्ट कहाँ गए, बीच रास्ते से गायब हो गए। और ये समस्या अगर हमें हो रही तो इसका मतलब है कि ये समस्या और भी सेलरों को हो रही होगी पूरे हिंदुस्तान में। इस चीज को हमें समझना है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि बार बार ये क्वेश्चन आते हैं कि हमें प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, हम क्या डिलीवर करेंगे। आज हिंदुस्तान के छोटे से एरिया का भी व्यक्ति, जो दुकानदार है, जो कि बिजनेस कर रहा है, वो चाह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे। आप सोच के देखिए कि मैपिंग करने क्या जा रहा है। तो ये चीज नॉर्मल सी चीज है, इसको समझना है, सीखना है। 3PL में क्या हो सकता है? सामान को स्टोर किया जा सकता है, पिकअप का काम होगा और डिलीवरी का काम होगा। पिकअप का मतलब, अगर आजमगढ़ से मैं हूं तो आजमगढ़ में कोई भी सामान अगर बनाया जाता है, उसको अगर पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना है तो वो उसको भी हम पिकअप करेंगे और उसको डिलीवर करेंगे हिंदुस्तान के कोने कोने तक। और पुणे का सामान आजमगढ़ भी पहुंचाना है तो उसको डिलीवर भी करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो मैं काम करता था, मैं जो देखता था, वो ये था कि अगर अपना खुद का ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता है तो एपीआई के भरोसे कभी नहीं चला जाता। बहुत सी कंपनियां, स्टार्टअप काम करते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं होता है सब कुछ। और पिन कोड लेवल ही क्यों? पिन कोड वो रिमोट है, वो एक छोटी सी कड़ी है हिंदुस्तान की, जिसको मजबूती से अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो मैं इतना जरूर बोलूंगा आपके सामने कि हम डिलीवरी आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, ई कॉम एक्सप्रेस अभी डिलीवरी ने उसको एक्वायर किया 1500 करोड़ में। मीशो पूरा प्रोडक्ट ई कॉम एक्सप्रेस डिलीवर करता था, मैक्सिमम प्रोडक्ट। और मीशो को जब ये चैलेंज समझ में आया, उन्होंने वाल्मो नाम का एक अपना बनाई। आप सोच के देखिए कि एक कंपनी के भरोसे ई कॉम एक्सप्रेस चल रहा था। मीशो ने अपने प्लेटफॉर्म जैसे ही रेडी करके अपनी चीजों को बना लिया, ई कॉम एक्सप्रेस को बिकना पड़ा डिलीवरी के हाथों। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें मैपिंग की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हम वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले से भी देखा है। अब नॉर्मल सी चीजें हैं, मैं छोटा सा एक उदाहरण देके आपको समझा दूं कि मैपिंग एक पिन कोड बेस्ड हाइपर लोकल 3PL लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। हाइपर लोकल का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि
लोकल का कोई भी दुकानदार अगर चाहे तो उसके भी प्रोडक्ट को हम डिलीवर कर सकते हैं 5 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। ठीक है। मैपिन का जो आइडिया है वो सिंपल सा एक आइडिया कि हर एक पिन कोड पर एक लोकल पार्टनर, वही पार्टनर उस एरिया में पिकअप भी करेगा, वही डिलीवरी भी करेगा और रिटर्न भी संभालेगा। लेकिन ये सब कुछ एक ऐप के माध्यम से होगा जो कि प्योरली एक टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है और उसी से कंट्रोल किया जाएगा। हर एक पिन कोड पर जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ये कैसे काम करेगा और इसका फायदा किसको मिलने जा रहा है। नजदीकी जो दुकानदार है, छोटे छोटे एमएसएमई जो हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटे लोकल ई कॉमर्स सेलर हैं, या हमारे भी प्लेटफॉर्म पे कोई अगर सेलर बन रहा है तो उसके भी प्रोडक्ट को हम वहीं से उठा लेंगे और तेज और सस्ती डिलीवरी कर सकते हैं अगर हम हर एक पिन कोड तक पहुंच गए। तो बड़ी कंपनियों में और अभी जो हम मॉडल ला रहे हैं इसमें अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, इनका जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल वेयर हाउस से होता है। मतलब ये पूरे इंडिया को कुछ जोन में बांटती है, लेकिन हमारा जो कंट्रोल है वो लोकल पिन कोड पार्टनर है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, मैक्सिमम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से बनाना चाह रहे हैं। इन दोनों में अंतर है। सेंट्रल लेवल का वेयर हाउस है, वहां से कंट्रोल करना और पिन कोड पार्टनर से कंट्रोल करने में जमीन आसमान का अंतर है। 2 से 5 दिन का डिलीवरी का टाइम लगता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग से। अगर हम पिन कोड पे पहुंच गए अपने प्रोडक्ट को लेकर तो हम उनसे तेजी से डिलीवर कर सकते हैं और उनसे कम खर्च में कर सकते हैं और हर एक पिन कोड पर हम रोजगार पैदा करेंगे और हो रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। तो ये अंतर है। और यूजमी और मैपिन का जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, इसको आप समझिए ना, क्यों नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। हर यूजर वेरीफाई है, सबसे बड़ी बात। एक सुरक्षित और एकदम भरोसेमंद प्लेटफॉर्म यूजमी बन रहा है, वो तो दिख ही रहा है। ऐप के अंदर ऑर्डर हो रहा है, ट्रैकिंग का भी सिस्टम है, पेमेंट का सिस्टम हो रहा है, दिए जा रहे हैं। यानी कि पूरा जो एक प्लेटफॉर्म है वो टेक ओरिएंटेड है, ट्रस्ट ओरिएंटेड बोल सकता हूं। और लोकल पावर जब मिल जाएगा उसमें तो कौन रोक पाएगा, आप सोच के देखिए। स्कोप की अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान में 19,000 पिन कोड, ये बार बार सवाल हो रहा है कि 29,000 है कि 19,000 है। आज हम लोगों ने 3 से ज्यादा एपीआई लगा चुके हैं। एपीआई एग्जैक्ट डेटा ही नहीं कोई दे पा रहा है। 19,000 पिन कोड ही अगर हम मान लें, वो छोटा नंबर नहीं है। आज 19,000 पिन कोड में ई कॉम एक्सप्रेस हो, ई कॉमर्स हो, क्विक कॉमर्स हो, सोशल कॉमर्स भी बोला जाता है, जो कि हम लोग सोशल मीडिया पे जो ऐड देते हैं देखते हैं। D2C में जो ब्रांड नए नए बन के आ, जैसे ममा अर्थ बड़ा ब्रांड बना, शुगर कॉस्मेटिक कंपनी बड़ी बनी, तो कैसे बनी? उन्होंने छोटे छोटे लोगों से प्रचार कराया, वो D2C ब्रांड थे। इनको भी जरूरत है। अब तो लोकल दुकानदार को सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये क्यों परेशान है लोग? क्योंकि डिलीवरी बहुत महंगी है, स्लो है। तो मैपिंग का फ्यूचर हाइपर लोकल के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो रूरल और सेमी अर्बन को जो इंडिया में जो भीड़ है और जो रोजगार देने का माध्यम बन रहा है, ये इस बात को समझने की जरूरत है कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इसी को इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है, मैपिंग को समझने की जरूरत है। इसमें टाइम लगेगा, अच्छे लोगों की जरूरत है। और अगर वो अच्छे लोग नहीं आए तो फिर हमें परेशानियां भी खड़ी होंगी। रही बात, अगर हम पिन कोड की एक बात कर रहे थे 19,000 पिन कोड पे, तो लगभग आज हिंदुस्तान में एक आंकड़ा है कि लगभग 5 से 7 करोड़ के बीच में डेली शिपमेंट होते हैं जो पार्सल पहुंचाए जाते हैं। और आप, मैं एक चीज मतलब बोलना चाह रहा हूं साफ साफ कि अगर यूपीआई सबको बैंकिंग सिखा सकता है, घर घर छोटे छोटे व्यक्ति को भी अगर बैंक से जोड़ सकता है, तो क्या मैपिन यूपीआई नहीं बन सकता? डिलीवरी का बन सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। छोटे छोटे लोग अगर जुड़ जाएं, गली गली के लोग, तो हम
डिलीवरी का यूपीआई बन सकते हैं। इस चीज को अगर हमें लोगों को समझाना भी पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। यूजमी डिजिटल भारत का एक सच में इंजन बनेगा, बन रहा है, और मैपिन उसका एक चक्का रहेगा, उसका व्हील होगा, जो हर एक पिन कोड पर, हर एक पिन कोड तक उसकी ग्रोथ को पहुंचाता रहेगा। तो एक नॉर्मल सा, ज्यादा इंग्लिश वर्ड है लेकिन सिंपल सा एक मॉडल है, उसको समझने की जरूरत है, और मैंने वो रखने की कोशिश किया। बाकी आप लोग अगर चाहें तो मुझसे कुछ इससे रिलेटेड, या जो चीजें आप लोगों को परेशानी हो रही है, या कुछ चीजें जो समझ में नहीं आई होंगी, उससे संबंधित सवाल भी आप लोग कर सकते हैं, लोगों को मौका दिया जाए। और लास्ट में कुछ चीजें मैं जरूर रखूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जिसकी जरूरत है, और इसको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्वेश्चन करिए, उसका जवाब मैं दूंगा। जिसको भी आपको क्वेश्चन जिसको भी करना है वो अपना हैंड रेज कर ले। जावेद सर, आप क्वेश्चन लोगों के लीजिए। जी जी, चैट बॉक्स आई थिंक ओपन है सर, क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन की तो आप सर जो है क्वेश्चन के आंसर है, तो आप किसी तरह कोई डाउट तो प्लीज कीजिए। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर मायने रखेंगे। Recording stopped. यानी क्वेश्चन भैया सुपर इंफॉर्मेशन, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। मुझे कुछ नहीं, ठीक है, ओके ओके। डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी शर्त क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी की शर्त क्या है? अपने नाम से आइए, क्या नाम है इनका? सॉरी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी की शर्त क्या है? इसका आंसर देंगे सर? डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी तो भाई मुझे भी अभी पता नहीं है, वो 21 तारीख को ही मुझे भी पता चलेगी। ये सही जवाब है भैया। ज्यादा जानना हो, ज्यादा आपके मन में इच्छा हो, तो आप 19 तारीख को आइए, सॉरी 21 तारीख को इंदौर आइए। पेमेंट गेटवे कब चालू होगा सर? अभी हालांकि रिलेटेड है मैपिन से, बट सर इसका आंसर देना चाहेंगे। जेपी वर्मा जी पूछ रहे हैं, पेमेंट गेटवे कब तक चालू? मंगलवार को पेमेंट गेटवे अगर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए अपडेट। अगर मंगलवार को नहीं हुआ तो कम से कम 10 दिन ये मैटर जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है 90% मैं बोल सकता हूँ कि मंगलवार को ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सर, 90 दिन का बोल रहे हैं अप्रोक्सली, आगे पीछे हो सकता है, तो बिल्कुल एकदम दिल पे मत ले लीजिएगा। उन्होंने बताया कि 90% जो है मंगलवार तक हो जाएगा, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। मैपिन ऐसे लोगों ने ले लिया है जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, तो इसके बाद उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये पूछ रहे कोई हमारे एक सर हैं, बाबा जी कोई है, बुलेट बाबा, वो एवरीवन, उनका नाम ही खतरनाक रखा है उन्होंने। अब ये तो देखा जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, सीख गए, लर्न करने वाली बात है, सीख जाएंगे। ये क्वेश्चन मैपिंग से रिलेटेड पूछेंगे, आई थिंक तो सही रहेगा। जैसा आप ये पूछ रहे हैं, ओम सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर क्रिएटर बनकर क्या टास्क है रॉयल्टी इनकम रेगुलर शुरू हो? ये अभी कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। सुबह मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। जाफरी जी, जी आपने जो लोग अब तक ट्रेनिंग और सेशन लेते रहे हैं, जो मीटिंग लेते रहे, आप उनको लीजिए बारी बारी से, 2-4 लोगों को। उनके जो क्वेश्चन होंगे वो अलग ही लेवल के होंगे क्वेश्चन, और वो उस तरह से क्वेश्चन कर ले जिससे कि लोगों का क्वेश्चन उसमें समाहित हो जाए, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। सर एक्सप्लेन, एक ये क्वेश्चन पूछा है आई जी ने, सर अपने नाम से आएंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इंटरसिटी लॉजिस्टिक और इंटरसिटी लॉजिस्टिक
मतलब ये दोनों अंतर पूछ रहे हैं। अभी एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी सर ने, तो इसका अभी थोड़ा सा कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, आप बाद में देखिए, सर ने बता दिया ऑलरेडी। इसके बाद में भैया आपके इन्फ्लुएंसर साहब है हमारे, एमडी खलीलुर साहब पूछ रहे हैं कि रीसेलर कब से प्रोडक्ट ऐड करेंगे, मतलब रीसेलर जो होंगे हमारे कब तक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, जो रीसेलर आएंगे हमारे वो कब तक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उनका कहने का मतलब है। सबसे पहले तो इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रीसेलर तो हम ही लोग हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं वो रीसेलर है, रीसेलर नहीं सेलर होगा। सेलर अकाउंट बनाए जाएंगे, फरवरी से सेलर अकाउंट बनने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली वो सेलर अकाउंट है आप। हेलो। हाँ, क्या बोल रहे थे मुजफ्फर भाई, बोलो आप। मैं सवाल करना चाह रहा था जी। तो सर ये है या इंटरनेट कंप्यूटर प्रिंटर, और कितनी बड़ी जगह की शुरुआत में रिक्वायरमेंट रहेगी इंटरनेट से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर वगैरह, ये सब कुछ सवाल लोगों के मन में है। तो शुरुआत लेवल में रहेगी या बाद में इसे कुछ करना होगा, और इसमें ये सब उसको उसके लेवल पे करना है या कंपनी कुछ प्रोवाइड करेगी? जाहिर सी बात है सर कि आप अगर ये सवाल कर रहे हैं तो आपने भी मार्केट में देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ्रेंचाइजी लेती हैं और जो देती हैं वो सारा खर्च फ्रेंचाइजी ओनर का ही होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतने शिपमेंट होते हैं कि वो अपने खर्च को निकाल पाते हैं। जाहिर सी बात है कि शुरू में सवाल स्वाभाविक सा है कि लोग अपने उस खर्च को कैसे निकाल पाएंगे। तो अगले 6 महीने तक, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अगले 6 महीने तक डिलीवरी का कोई भी काम आपको नहीं मिलने जा रहा है। तब तक सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन, मर्चेंट वेरिफिकेशन, क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स, इस तरह के जो कैशियर पार्टनर बन रहे हैं उनको वेरीफाई करने से संबंधित यही काम मिलने जा रहे हैं और पूरा सिस्टम डिजिटली होगा। रही बात कि आपको जगह की जरूरत है कि नहीं है, अगर अपने पूरे पार्सल को, जो कि हमारा इंटरनल खुद का पार्सल है, अगर वो आपके पास पहुंचाए जा रहे हैं, तो आपको भी पता है कि अभी शुरुआत में उतने ऑर्डर नहीं है, यूजर पिन कोड पे उतने है नहीं कि आपको उतने ऑर्डर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआती 6 महीने तक आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि किसी भी उस तरह की जरूरत है। लेकिन 18,000 19,000 पिन कोड जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, और अभी मैं बताऊं जिस दिन ये लॉन्च हुआ था 1800 पिन कोड के करीब रजिस्टर्ड हुए थे। हम लोगों के पास 2 बड़ी कंपनियों ने टच कर दिया था प्रकाश सिंह के माध्यम से, जो कि अभी इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। उनका था कि लगभग मतलब इंडिया में 300 से ज्यादा उनके पिकअप सेंटर होंगे जहां से उनका बैटरी का काम है, और बैटरी का डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसका कलेक्शन का काम है। तो वो काम हमें 1800 पिन कोड पे मिल गया था। आप सोच के देखिए कि जब हम 19,000 पिन कोड पर होंगे तो इस तरह के छोटे छोटे बड़े काम हमें मिलेंगे। बस हमें उस लेवल पे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। और जो एक सवाल था कि लोग अच्छे लोग नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, अच्छे लोग तो यूजमी में भी नहीं थे पहले दिन, आज हो गए ना, 6 महीने में अच्छे लोग आ गए ना, 100 200 500 लोग। ठीक उसी तरह से अगले 6 महीने में मैपिंग में भी लोग अच्छे लोग आ जाएंगे। और अगर किसी ने 2,500 रुपए इन्वेस्ट किया है, अगर मैं उसको इन्वेस्ट के नजरिए से देखूं, तो जब अच्छे लोगों को इसकी कीमत पता चलेगी और अच्छे लोगों को ये समझ में आएगा, तो जो व्यक्ति अभी अच्छा नहीं समझ पा रहा है, जो नहीं कर पाएगा, वो उसको ट्रांसफर भी कर सकता है और उसको उसके बदले पैसे मिलेंगे। तो उसका कहीं से भी कहीं उसका नुकसान है नहीं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अगर सीखने की क्षमता रखे और सीखने की ललक रखे तो कोई काम इतना मुश्किल होता है। ठीक है, ये ओके सर, थैंक यू। ये आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ज्यादा है। सुबह के क्वेश्चन आंसर सेशन में आइए, हम यहाँ पे स्पेशली मैपिंग के लिए ज्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ना करें, जो मैंने मैं वो लूंगा। डिलीवरी
करने के लिए डिलीवरी बॉय कंपनी देगी या खुद ही जो है करना होगा? ये अभिजीत सिंह जी पूछ रहे हैं। जिनका ये सवाल है मैं उनको एक जवाब दूंगा कि डिलीवरी बॉय मैं खुद था। तो डिलीवरी बॉय जब काम करते करते यहाँ तक पहुंच सकता है तो आपको कहां से हिचक हो रही है? 2 पार्सल आएगा तो उसके लिए 10 डिलीवरी बॉय तो आप नहीं रखोगे, और रखना तो आप ही को है, वो पैसा भी आप ही को देना है। अगर 2 डिलीवरी आएगा तो आप ही को डिलीवर करना है। जैसा कि मैंने अभी वो बात कही कि शुरू में उतने ऑर्डर नहीं होंगे। हम ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, सचिन सर ने भी कल इस पे जोर दिया था। डायरेक्ट सेलिंग की हजारों कंपनियां जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो उसी इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेज रही है जिसके माध्यम से हम भेज रहे हैं। मजबूरी है, हम बन सकते हैं वो प्लेटफॉर्म। तो इसको उस नजरिए से देखने की जरूरत है। और अगर कोई ये सवाल कर रहा है कि नहीं मुझे करना पड़ेगा क्या, हाँ करना पड़ेगा आपको। और अगर आपके नजर में वो काम छोटा है तो दीजिए दूसरे को मौका। बस इतना सही कहूंगा, उनको मौका दीजिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। चलिए, 100 बातों की एक बात, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। आपको आपका जवाब मिल गया। दूसरा, 29,000 पिन कोड बुक हो जाएंगे तब मैपिन चालू होगी या 19,000 हो जाएंगे पिन कोड तो जब चालू हो जाएगा मैपिन? ये पूछ रहे हैं सुरेश जी करके कोई। जनवरी लास्ट तक या फरवरी के शुरुआती हफ्ते में 100% कैशियर लॉन्च हो रहा है। ई ब्रांडिंग हो सकता है कि हम लोग जो 1 फरवरी का इवेंट करने जा रहे हैं तब लॉन्च करने जा रहे हैं। मर्चेंट एप्लीकेशन हम 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मार्च में हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो लॉन्च तो ऑलरेडी हो चुका है। जो ये सवाल कर रहे हैं कि कब लॉन्च होगा, 18,000 पिन कोड पे होगा कि 9,000 पिन कोड पे होगा, अभी भी मैपिन लॉन्च है। जिन्होंने एक प्रोडक्ट उनके पिन कोड में बिके हैं, जिस यूजर ने खरीदे हैं, उनको कमीशन गया है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको समझने की जरूरत है, और बड़े लीडर उनको समझाएं कि कैसे ये प्लेटफॉर्म बड़ा होगा। बिल्कुल। मतलब आप जाकर के देखिए सर, जो आपने क्वेश्चन किया है तो आप माय पार्टनर में चेक कीजिए। देखिए मैपिन ऑलरेडी आपके पिन कोड में किसी ने बुक किया होगा तो आपको उसका कमीशन मिल गया होगा, सीधी सी बात है। चलिए, एक है ये क्वेश्चन की सर 18,000 पिन कोड है तो बाकी डिटेल्स पिन कोड। चलिए, इसका जवाब मिल गया था, ऑलरेडी दे दिया है पहले ही सर ने। आप शायद मीटिंग में नहीं होंगे, लेट जुड़े होंगे, आपने ध्यान से नहीं हो। what is the expert responsibility of मैपिन होल्डर? क्या भैया मैपिन होल्डर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो? इसका आंसर भी आई थिंक मिल गया है सर, इसने सर ने बता दिया है। आप सर मीटिंग में कंटिन्यू रहिए प्लीज। मैपिन किस तरह से वर्क करेगा? सर अगर जो कर रहा है तो मैपिन किस तरह से वर्क करेगा? आई थिंक सर इसका जवाब भी आपने दे दिया है, कैसे वर्क करेगा पूरे इतने सेशन में सब ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह होगी सर तो वो देख लीजिएगा बाद में, क्योंकि इसका आंसर देने की आई थिंक जरूरत नहीं है। व्हाट इज द वर्क ऑफ क्रिएटर सर? अब यार इनको क्या बताएं, मीटिंग में आइए सर प्लीज। क्रिएटर का वर्क क्या है वो आपको दिख जाएगा। और क्या है वही सवाल, आप थोड़ा सा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैपिन से रिलेटेड पूछें प्लीज, रिक्वेस्ट है। चलिए, ये क्या है हमारे मदन सैनी जी पूछ रहे हैं कि सर मैंने मैपिन लॉन्चिंग के दिन पेमेंट किया था और वो पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। नहीं, आपने किया होगा, आपके वॉलेट में प्लीज चेक कीजिए। इसका आंसर मैं ही देता हूँ, वॉलेट में चेक कीजिए। और आपने रिक्वेस्ट लगाई थी कि नहीं? आपने पेमेंट तो कर दिया था लेकिन आपने रिक्वेस्ट लगाई थी कि नहीं? वो रिक्वेस्ट लगाना जरूरी है कि आपने जहाँ पर अपना अमाउंट और यूटीआर नंबर और उसके बाद में स्क्रीनशॉट का पेमेंट आप पहले डालिए, और वहां आप सबमिट करेंगे तो विद इन आधे घंटे के अंदर आपके जो है वॉलेट में ऐड हो जाता है। फिर वहां से फिर सर आप जो है कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। आपकी विचारधारा से ही मुझे आप मिले या मेरा सौभाग्य। चलिए, अच्छी बात है सर, तारीफ करने के लिए धन्यवाद। सर के बारे में कहा है उन्होंने। हमारे ये इन्फ्लुएंसर जो है उमा शंकर साहू साहब पूछते हैं सर मुझे एक बार जानकारी लेना है कि पिन कोड में नील जो आता है, NUNL जो आता है दिखाता है, इस बारे में जानकारी लेना है तो सर प्लीज बताएं। ये पूछना चाह रहे थे। NUNL मैंने
जी जी, मैंने पहले भी कहा कि 3 से ज्यादा एपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट डेटा है ही नहीं, और इसीलिए वो नल आ रहा है। और कुछ साथी ऐसा भी कर रहे हैं कि वो 1 2 3 की गिनती 100 तक गिन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो पिन कोड है ही नहीं वो भी वो उनको लग रहा है कि वो पिन कोड है, ठीक है। तो पहले वो सर्च कर लें अपने एरिया का पिन कोड, अगल बगल का 2 4 पिन कोड तो हर एक व्यक्ति जानता ही है। अगर वो पिन कोड है वाजिब तौर पर, तो फिर वो हमें पर्सनली भेजें। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोग इसको मैनुअली तरीके से इसको एडिट कर करके एक एक चीज डाल रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलकर जो डेटा हमें नहीं मिल रहा है वो हम किसी और को भी दे सकते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म भी हम बन रहे हैं। ओके। और यहाँ पे पूछा है कि सर यदि हम अदर डिस्ट्रिक्ट में अपना जो है अपना कोड से पिन बुक करेंगे तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा क्या? मतलब आप जिस पिन कोड पे रहते हैं और दूसरे पे बुक करते हैं तो यस वो तो बेनिफिट मिलेगा, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उस पर तो बेनिफिट मिलेगा, राइट? ये तो मैं आंसर देता हूँ। मैपिन और यूजमी का अलग अलग कमीशन है क्या? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, आप थोड़ा सा क्लियर कर देंगे बेहतर होगा, आप खुद ही जवाब देंगे तो। कुमार जी, कौन सा कमीशन? कमीशन तो मैपिन और यूजमी का अलग अलग कमीशन है क्या? थोड़ा सा इसको करेगा। मैपिन का काम अलग है, यूजमी का कमीशन अलग है। मैपिन जो काम करेगा डिलीवरी का, उसको उसका इनकम मिलता रहेगा। रही बात डिलीवरी जो करेगा उससे, जिसने रिफर, सिर्फ रेफरल का पैसा गया है, उसके डिलीवरी से उसको कोई कमीशन या कोई किसी भी तरह की इनकम नहीं जाएगी। ये एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है और हमारे 3 से 4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि अलग से काम कर रहे हैं। इसीलिए तो हम बाकी प्लेटफॉर्म से अलग है ना, कि उनको अलग से कैसे काम दिया जा रहा है। और आप ध्यान से जब पूरे सिस्टम को देखेंगे तो एक दिन आपको ये महसूस होगा कि हमें किसी अदर प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, हम ही उगाएंगे, हम ही पहुंचाएंगे, हम ही उसको कंज्यूम करेंगे, फिर से वो साइकिल जनरेट होगी, दोबारा से वो साइकिल घूमेगी। इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं, क्या नाम है इनका, सरदार जी पूछ रहे हैं कि रेफरल लिंक बारकोड बना दो। ठीक है, ये बोल रहे हैं रेफरल लिंक का मतलब बारकोड बना दो, एटीएम क्रेडिट कार्ड ऐड और पैन हटा दो। भैया पैन कार्ड तो हटा नहीं सकते हैं। रेफरल लिंक का बारकोड के बारे में सर कुछ बोलना चाहेंगे? जो रेफरल लिंक होता है उसका बारकोड के बारे में कुछ है जानकारी? अभी उस तरह की चीजें देने कोई बड़ी चीज नहीं है देना, लेकिन थोड़े अच्छे लोग और आ जाए तो थोड़ा सा एजुकेशन का जो पार्ट है और अच्छा हो जाए तो ये सब करना सही है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है, महीनों तक उनको सिखाना पड़ रहा है। बारकोड सर जैसे समझदार लोगों के लिए है, उनको देने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसका अभी उतना इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा है। जो चीजें ज्यादा जरूरी लग रही है उसको ही काम किया जा रहा है, उस पर ही काम किया जा रहा है। ना जितना सिंपल होगा उतना बेहतर होगा, तो मेरे ख्याल से सही है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएटर डॉक्टर, इनका नाम है सुकेन जी आरजे करके हैं कि सर मैपिन फ्रेंचाइजी पार्टनर को कोई एग्जाम भी पास करना पड़ेगा? 100%। ये बहुत समझदारी वाला सवाल है। और मैं सर का नाम एक बार पुनः बताएं। मैं सर का नाम है शौकीन 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 डॉक्टर शौकीन आरजे। मैं जब स्विगी में काम करता था तो हम लोगों को एप्लीकेशन में ही एक ट्रेनिंग मिलती थी, उसके लिए कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती थी। ठीक उसी तर्ज पर हम लोग भी एक डिजिटल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें लगभग 30 के करीब कोर्स होंगे, छोटे छोटे 2 2 5 5 मिनट के वो वीडियो होंगे, या उसमें चीजें समझाया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और जब एक कोर्स आप कंप्लीट करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको देना होगा। जैसे जैसे आप पार्ट पार्ट में वो वीडियो देखते जाएंगे, सवाल देते जाएंगे, आप खुद जितने सवाल हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, कैसे हैंडल करना है, कैसे पिकअप करना है, कैसे डिलीवर करना है, ये सारी चीजें उसी के माध्यम से दी जाएंगी। और आप खुद एक तरह से वही कोर्स है, वही ट्रेनिंग है। जी, सिंपल सा।
जी, ज़रूरी है और ये अच्छा क्वेश्चन भी था सर, राइट, क्योंकि बहुत से नए फील्ड से लोग हैं, उनके लिए एकदम नई चीज़ है, तो डेफ़िनिटली इसके लिए होना चाहिए और बढ़िया क्वेश्चन था ये। सर, अगर मेरी टीम में 10 फ्रैंचाइज़ी मतलब 10 फ्रैंचाइज़ी लगे हों, जब भी मैं डिस्ट्रिक्ट का फ्रैंचाइज़ी ले पाऊँगा, ये इनका कहना है। और मतलब 10 डायरेक्ट हो जाते हैं मेरे, तो ये राहुल राज जी का कहना है। तो अभी तो खैर क्राइटेरिया आया नहीं सर, क्या बोलेंगे रवि सर इस बारे में? मतलब इधर 10 डायरेक्ट कर लिए मैंने, तो रेफरल कोड जैसा कुछ बोल रहे नहीं, 10 कोई वो लकीर नहीं है जिसको कि हम लांग गए तो हम जग जीत लिया हमने। अगर 10 के अलावा किसी ने 11 कर दिया इन्हीं के पिन कोड में, तो उसको वरीयता दी जाएगी। मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम है ही नहीं कोई क्राइटेरिया। ठीक है, ओके। सर, मेरे डाउन में जो मैपिन लिए हैं, जिनका मुझे वन टाइम कमीशन मिलेगा, अगर जाकर लाइफ में उनका क्या इनकम होगी? मतलब ये तो, इनका कहने का मतलब ये है कि मैपिन का जो है मुझे डायरेक्ट का कमीशन जो है वन टाइम ही मिला है, लेकिन आगे जाकर उनसे मुझे क्या बेनिफिट होगा? ये इन्फ्लुएंसर है सतपाल जी पूछ रहे हैं, सतपाल थापा जी। नहीं, एक बार का कमीशन है, लेकिन मैपिंग पार्टनर अपने पूरे पिन कोड में जो सर्विसेज देगा, मर्चेंट बनाएगा, अपने माध्यम से भी लोगों को, कुछ लोगों को डाउनलोड कराएगा। तो ये इकोसिस्टम जो बन रहा है, जिसके माध्यम से लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू आएंगे, तो जाहिर सी बात है ना कि जो आज हमें रिवार्ड मिलते हैं या बाकी चीजें मिलते हैं, वो अकेले के इनकम पे तो नहीं मिलता, सॉरी अकेले के बिजनेस पे तो नहीं मिलता। वो पूरा एक एक्यूमुलेटेड जो बिजनेस होता है उस पे जाता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है इनका, और वो कमीशन जब वो डिलीवर करेगा उस पे देना वो सही नहीं है। और अगर उसके चक्कर में हम पड़ेंगे तो फिर ये सिस्टम बेकार हो जाएगा। सिंपल सा एक जवाब दे रहा हूं मैं आपको। जी, चलिए, ये एक पूछ रहे हैं कि मैपिन कब और कहाँ, मतलब कि मैपिन का काम कब तक शुरू हो सकता है? ऑलरेडी सर ने बता दिया, सर दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया सर ने। ऑलरेडी चालू है भाई साहब, उसमें प्रोडक्ट वगैरह भी अभी आप देख रहे हैं, कमीशन भी शुरू हो गया। तो सर, एक कुछ क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ये भी क्वेश्चन है कि सर हमको प्रोडक्ट और चाहिए, लोग बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इस्तेमाल कर, मतलब चाह रहे हैं कि जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, तो इनका ये कहना है कि भाई प्रोडक्ट जो है हमें और भी चाहिए, मतलब पोर्टल पर। सर, इसका जवाब देंगे प्लीज? पिन कोड पार्टनर मुनीश जी पूछो। 18,000 पिन कोड पार्टनर अगर दिल से चाह दें और एक सेलर ला दे जो कि कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा हो, जो प्रोडक्ट डालना चाह रहा हो पोर्टल पे, 18,000 प्रोडक्ट आपके इसी प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे जनवरी फरवरी में। तो ये मैंने अभी इसका जवाब दिया कि मैपिन एक बैकबोन है, और वो पार्टनर जब इस चीज को समझेगा तो उस व्यक्ति को भी ढूंढेगा कि कौन बना रहा है बैग, कौन बना रहा है चप्पल, कौन बना रहा है जूता, कौन बना रहा है लड्डू, या कुछ भी ए टू जेड, छोटे से छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हैंडक्राफ्ट। हिंदुस्तान के गलियों गलियों में जो संभावनाएं हैं उसको किसी ने नहीं देखा। सबने देखा, लेकिन किसी ने नहीं देखा। मैं ये बात बोल रहा हूं, सबने देखा लेकिन किसी ने नहीं देखा। उस चीज को ध्यान से देखिए कि हर एक घर में एक कारीगर है। अगर उस कारीगरी को एक मंच मिल जाए तो प्रोडक्ट की कमी नहीं है। उस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वो बनने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर में हमारे साथ सेलर काफी सारे जुड़ेंगे सर, सीधी सी बात है। हाँ, मैंने अभी बोला ना कि हम फरवरी एंड तक या मार्च में हम लोग सेलर ऑनबोर्ड करना शुरू कर देंगे। सेलर का मतलब जो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है। वहां पर एक सेलर होता है, एक बायर होता है। हम और आप यूजर हैं तो हम एक बायर है, एक सामान बेचने वाला, एक खरीदने वाला, और एक प्लेटफॉर्म है जो कि इन चीजों को मैनेज करता है। यूजमी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। सेलर अपना सामान बेचेगा और हम और आप इसको खरीदते रहेंगे, जैसे एक बायर के रूप में। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की जरूरत है। चलिए, नवीन कुमार जी ने पूछा है कि हाँ सर, मेरा पिन कोड किसी और ने बुक कर लिया है, क्या मैं दूसरा पिन कोड भी बुक कर सकता हूँ? तो चलिए, इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ कि आप पिन कोड दूसरा बुक कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आसपास के क्षेत्र को अगर मैनेज कर सकते हैं, तो ही वो पिन कोड बुक कीजिए। ऐसा नहीं कि 100-200 किलोमीटर का पिन कोड आपने बुक कर लिया।
आसपास के चेक कीजिए, अगर आपको मिल जाता है तो उसको आप बिल्कुल बिंदास बुक कर सकते हो। और 200-300 किलोमीटर में भी अगर कोई है तो कोई बात नहीं, आपका कोई वहां पर बंदा हो जो चाहता है कि भैया मैं करूँ, तो आप अपना रेफरल देके उन्हें भी जो है मैपिन पार्टनर बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय कंपनी देगी या खुद ही करना पड़ेगा। चलिए, इसका आंसर तो ऑलरेडी दे दिया था सर ने। इसके बाद में जो है, हाँ सर, मेरा पिन कोड, ये फिर अगेन वही क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर से वही रिपीट। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला भी तो है, कंज्यूमर नो मिसमैच आता है। ये सुबह वाले क्वेश्चन कीजिए प्लीज, अभी मैपिंग से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फोन पे से डायरेक्ट कब तक होगा, इसका आंसर भी सर ने दे दिया है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग होल्डर, ये इसका भी आंसर दे दिया है सर ने। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं प्लीज। हाँ सर, मेरा पिन कोड से किसी और, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई, इसका आंसर मैंने दे दिया है। शानदार जानकारी से दी सर, जय हिंद। ओके, सोमवीर सर हमारे बोल रहे हैं, हम कर लेंगे और अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। रवि प्रसाद सर हमेशा दिल से धन्यवाद। श्रीकांत जी बोल रहे हैं, रवि प्रसाद जी सुपर। ओके ओके ओके, क्वेश्चन प्लीज, रिकॉर्ड कर रहे हैं सवेद जाफरी सर, क्या? बिल्कुल रिकॉर्ड ऑलरेडी चल रहा है। जय हिंद, जय यूज मी। अभी और कोई क्वेश्चन है क्या बीच में दिख रहा है? आई थिंक अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया। लगभग सर ने काफी सारे आंसर दे दिए हैं सर ने। एंड बिल्कुल बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है और रिकॉर्डिंग भी आई थिंक मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन और हो तो पूछिए। और जाफरी सुबह जी, के क्वेश्चन अपने आंसर सेशन में पैनल में से, पैनल के जो साथी हैं, जूम पैनल के जो हमारे क्वेश्चन हो तो अटेंडर अगर हो तो पैनल में से क्वेश्चन किसी को। सर मैं देवव्रत बोल रहा हूँ। रवि सर, एक चीज, सेलर जब ओपन होगा सर, सेलर का मतलब क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा कि क्या क्या उनका रहना होगा, जीएसटी वीएसटी वगैरह क्या चीज रहना होगा? तो अभी मतलब हम लोग अगर पिन कोड में वैसा किसी के साथ बात करें नॉर्मली रेडी करने के लिए, तो किस किस चीज जरूरी है वो थोड़ा बता दीजिए। जीएसटी जरूरी नहीं होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट होती है। अगर उससे बड़ा बिजनेस उनका हो रहा है तो उनको जीएसटी की जरूरत होती है। रही बात, एक फॉर्म उनका होना चाहिए, उनका एक करंट अकाउंट होना चाहिए, उनके पास एक शॉप एक्ट हो, या फिर उनके पास कहीं के उसको गुमस्ता लाइसेंस या कुछ और नाम से भी जाना जाता है, तो उनके पास थोड़े मोड़े डॉक्यूमेंट हो जिससे कि हम ये वेरीफाई कर पाए कि हाँ वो सेलर सच में सेलर है। अच्छा, मतलब जैसे आज हम लोग हर एक यूजर को वेरीफाई कर रहे हैं, तो उतने डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए। आपको भी पता है कि जीएसटी का एक दायरा है कि कितने टर्नओवर तक जीएसटी नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है अगर वो नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो बड़ा होगा तो कल को उनको वो चाहिए और वो हम मांगेंगे भी। और किसी का क्वेश्चन हो तो पैनल में से प्लीज पूछ लीजिए, जिस किसी का भी हो प्लीज। आई थिंक अभी किसी का क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा है फिलहाल में। और कोई क्वेश्चन सर, प्लीज पूछ सेलर, सकते हैं सर कोई से। सेलर सर यहाँ पर प्रोडक्ट लाएगा तो हमारे शॉपिंग में दिखेगा, तो हर सेलर के प्रोडक्ट में जो परसेंटेज के हिसाब से यूएसपी रहेगा ना सर? कंपनी सीधा सीधा उनसे एक यूएसपी ही चार्ज करेगी और उस यूएसपी में कुछ हिस्सा अपने पास रखकर जिसमें डिलीवरी का भी चार्ज है वो बांटा जाएगा। सिंपल सा है। सपोज करिए कि अगर कोई प्लेटफॉर्म 30% ले रहा है तो हम 25% 20% लेंगे। 100 रुपए पे अगर हमें 20 रुपया मिल रहा है तो हम 15 यूएसपी बांटेंगे, 5 यूएसपी अपने पास रखेंगे और उसी यूएसपी में से डिलीवरी का भी खर्च निकालेंगे। एंड सेकेंड सर, जैसे कि बहुत सारे डिलीवरी बॉय से भी बात हुआ है, तो वो लोग जब बोल रहे हैं कि अदर्स डिलीवरी कंपनी में कुछ भी, कोई भी डिलीवरी कंपनी है, कुरियर कंपनी है, उन लोगों को जो परसेंटेज मिलता है, तो यहाँ पर परसेंटेज अदर्स कंपनी से ज्यादा आएगा या कैसा रहेगा, वो थोड़ा एक बार बता सकते हो तो? नहीं, ज्यादा और कम की बात नहीं है। मैं पिन कोड पार्टनर हम खुद हैं। मैक्सिमम 22-23 रुपए मिलते हैं आज इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट डिलीवर करने का, जो कि फ्रेंचाइजी ओनर को मिलता है। और वो अपने डिलीवरी बॉय को 15 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए, 17 रुपए से ऊपर कोई नहीं देता होगा। 4-5 रुपए पर पार्सल वो बचाते हैं। रही बात, अगर हम आपको 20 रुपए या 22 रुपया दे रहे हैं तो आपके ऊपर है कि आप उनको क्या दे सकते हैं।
डिलीवरी बॉय तो हाँ, वो मैं फ्रेंचाइजीज का ही बोल रहा हूँ सर। जो पिन कोड फ्रेंचाइजीज है उनको क्या परसेंटेज, मतलब अदर्स जो कंपनी में फ्रेंचाइजीज लेके बैठे हैं उस हिसाब से कंपेयर करें तो कैसा रह सकता है? देखिए, अभी सिंपल सा है सर, अगर कोई कंपनी उतने लेवल पे, बड़े लेवल पे करके अगर उतने कम पैसे में पहुंचा रही है, 100% पिन कोड पे कोई नहीं है, इसलिए वो महंगा है चार्जेज उनका। आज कलकत्ता में जो हमारा, सॉरी, वेस्ट बंगाल में जो हमारा अल्कलाइजर जा रहा है उस पे लगभग 250 रुपए खर्च हो रहे हैं। अब एक 2 किलो का भी वो प्रोडक्ट नहीं है। अब आप सोच के देखिए, 250 रुपए हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम एक वेयर हाउस बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, अदर स्टेट में वो वेयर हाउस रहेंगे कंपनी के, जो कि क्विक कॉमर्स का एक रोल होता है, एक पार्ट होता है। वहां से अगर उस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे तो हम 50 रुपए में पहुंचा सकते हैं और 30 रुपए दिए जा सकते हैं। हम क्यों कोई सामान पुणे से भेजेंगे? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एकदम राइट। और सर, जो भी हमारे मान लीजिए पिन कोड में फ्रेंचाइजीज वगैरह है, अभी नॉर्मल कोई अगर पर्सन ऐसा चाहे कि मैं मान लीजिए 25,000 रुपए या 30,000 रुपए देके मैं कुछ प्रोडक्ट स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके का कोई स्टॉक पॉइंट चीज आएगा क्या सर? वो अपना एक अलग पार्ट है और वो 21 तारीख को उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बताया जाएगा। चूंकि अभी अपने प्रोडक्ट नहीं है प्लेटफॉर्म पर, तो एक ऐसा क्राइटेरिया अभी स्टोर टाइप का हम है हमारे कॉन्सेप्ट में। वो 2 तरह के स्टोर है। एक को हम मोबाइल फ्रेंचाइजी बोलते हैं, जो कि एक डिस्प्ले की तरह होगा, और एक होगा जो फिजिकल। तो वो किस तरह से होगा, वो 21 तारीख को हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। शुभदीप बोल रहा हूँ जी सर। मेरा जो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है, जो डिलीवरी बॉय जो काम करेगा उसका जो फ्लेक्सिबल, और जैसे हम लोगों ने पीपीटी में देखा है 4 घंटा के स्लॉट में भी वो काम कर सकता है, तो उसका जो पूरा सेटअप जो है, जो डिलीवरी करेगा उसके साथ साथ जो इंस्टेंट उसको जो कमीशन मिलेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों का जो एप्लीकेशन है, क्या इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, या जो फ्रेंचाइजी ओनर होगा उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाएगा जहाँ पे वो कमीशन अलग से प्रोवाइड करेगा? मैं पिन कोड अलग से एप्लीकेशन पिन कोड पार्टनर को दिया गया है, लेकिन डिलीवरी बॉय के लिए अलग से एक एप्लीकेशन बनेगा। ओके, वो मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर का उसके साथ कनेक्टेड होगा? हाँ, वही उसको ऑनबोर्ड करेगा, वही उसको ट्रैक करेगा, सब कुछ उन्हीं करेगा। एक तरह से उनके ही कंट्रोल में रहेगा, मैपिंग पार्टनर के ही कंट्रोल। ओके, तो सर जो डिलीवरी जो कमीशन जो है वो हर अलग अलग जगह में वो जो कमीशन है वो डिपेंड करेगा मैपिंग का फ्रेंचाइजी ओनर के ऊपर, या फिर एक बेस प्राइस डिसाइड किया जाएगा और हर पिन कोड में वही मतलब कमीशन अप्लाइड होगा? ऐसा देखिए, कोई भी कंपनी, जिस कंपनी में मैंने काम किया उसमें मैंने एक चीज देखा कि लमसम सारी कंपनियों का रेट एक ही होता है, लेकिन वो शहर के हिसाब से और टीयर 1 टीयर 2 सिटी के हिसाब से थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। रही बात, बहुत से ऐसे छोटे प्लेयर होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है डिलीवरी की। जैसे शैडोफैक्स एक कंपनी है, बहुत बड़ी काम, बहुत अच्छा काम करती है। वो लोकल सेलर का भी प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा एक रेट होता है डिलीवरी का, वो चार्ज कंपनियां करती हैं, वही कंपनी भी करेगी और उसी में से ही कुछ बचा के दिया जाएगा। 2-3 कंपनियां हैं, अगर आप लोग उसको थोड़ा सा भी एनालाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सीधा समझ में आएगा। जैसे एक कंपनी का नाम मैंने शैडोफैक्स ले लिया, दूसरी कंपनी आप लोड शेयर एक कंपनी उसको ले लीजिए, तीसरी एक कंपनी है जैसे वी फास्ट, जिसका पहले नाम था बोर्जो हो गया। ये कंपनियां हैं जो कि इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक में और हाइपर लोकल में ज्यादा काम करती हैं। तो उनको थोड़ा सा एनालाइज करिए, आपको पता चल जाएगा कि उनका क्या चार्जेस है। या कोई पार्सल आप खुद बेच के देखिए, समथिंग 20 किलोमीटर का 300 के करीब चार्जेस है इंट्रा सिटी का। तो आप देखिए ना, मैं आज अगर पुणे में 20 किलोमीटर में कोई भी सामान भेजो, कागज भेजो, तो मुझे 300 रुपए देने पड़ते हैं और वो हो ही जाए डिलीवर। तो उस तरह से भी लोगों को जरूरत पड़ती है
और ये इंटरनल कंपनी डिसाइड करेगी कि कहाँ पर ये सर्विस स्टार्ट होगी, क्योंकि हम डेटा हमारे पास है ना, कहाँ कितने यूजर हैं, कितने शॉप ऑनबोर्ड हो रहे हैं, कहाँ कैसे रिक्वायरमेंट है। और कस्टमर खुद, एक मर्चेंट जुड़ेगा तो वो खुद एप्लीकेशन से ही अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताएगा कि हमें लोकल डिलीवरी की आवश्यकता है। फिर उस डेटा के हिसाब से उस एरिया में वो सर्विसेज लाइट की जाएंगी। तो ये तो आने वाले टाइम का काम है ना, वो अभी तो होना नहीं है, तो 6 महीने साल भर बाद की बात हो रही है। ओके सर, और लास्ट क्वेश्चन है सर, सपोज मेरा पिन कोड, मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैं किसी और दूसरा पिन कोड में मैंने प्रोडक्ट को एड्रेस चेंज करके दूसरा पिन कोड में प्रोडक्ट परचेस किया, तो कमीशन कौन सा फ्रेंचाइजी ओनर को मिलेगा? जिस पिन कोड पे प्रोडक्ट पहुंचाएगा उसको मिलेगा। मतलब अगर मैं अभी मेरा पिन कोड से अगर कुछ बुक करता हूँ, अभी अगर एल्कलाइजर बुक करता हूँ, लेकिन वो पिन कोड एड्रेस अलग पिन कोड का है, तो मेरा पिन कोड का जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनको नहीं मिलेगा, जो जहाँ पे डिलीवर का बुकिंग। मैं आजमगढ़ का हूँ और मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरे एड्रेस पे, मेरे आधार पे आजमगढ़ का एड्रेस है और मैंने पार्सल लखनऊ भेजा, तो पार्सल डिलीवर कौन करेगा? लखनऊ वाला करेगा कि आजमगढ़ वाला करेगा? लखनऊ जाहिर सी बात है लखनऊ करेगा, तो बिल्कुल। लखनऊ की इनकम जाएगी, सीधी सी बात है। अच्छा, मतलब वो एड्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अभी जो मतलब कमीशन जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, राइट? एकदम जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक डिलीवरी कमीशन और एक होता है सर मैपिंग कमीशन। मतलब परचेस के ऊपर कमीशन कौन सा पिन कोड में जाएगा? सर आजमगढ़ से आपने ऑर्डर किया तो आजमगढ़ का जो पिन कोड है उनको तो परचेस का कमीशन जाएगा ना? नहीं, ये रेफरल का कमीशन आप बोलिए, परचेज का कमीशन मत बोलिए। अगर मैंने आपको रिफर किया है और आप वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में हैं और आपने अगर ऑर्डर किया तो मुझे कमीशन जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपने ऑर्डर कर दिया उड़ीसा में वो डिलीवरी का लोकेशन लगाकर या एड्रेस करके, तो वो कमीशन जाएगा उस मैपिंग पार्टनर को जो कि डिलीवर कर रहा है। ये सिंपल सा। नहीं, वो तो सर डिलीवर जब करेगा उसके लिए तो उसका जो पिन कोड का फ्रेंचाइजी ओनर है उनको मिलेगा, लेकिन अभी जो जब शॉपिंग का जो अभी इनकम जो मिल रहा है हर किसी को, अगर सपोज मानिए अभी आज का टाइम का अगर बात करूं, मैं अगर कोलकाता में, सर वो जो शॉपिंग कर रहा है, जो उसके आधार पर है, वो ऑलरेडी वो पिन कोड पार्टनर उसके सामने दिख रहा है, उसमें ये तो नॉर्मल सा है। मैं आजमगढ़ से हूँ, मेरे आजमगढ़ में जो पिन कोड पार्टनर है आज मैप पिन का, उसके लिस्ट में मैं दिख रहा हूँ। मैं जैसे ही ऑर्डर करूंगा, चाहे वो ऑर्डर पुणे क्यों न भेजा जा रहा हो, कमीशन मैपिंग पार्टनर को मिलेगा, वो जो आजमगढ़ का है। डिलीवरी वही मेरा क्वेश्चन, डिलीवरी का पार्टनर। जी मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी रवि सर, मैं एमडी खलीलुर रहमान बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट से। मेरा मैपिंग को लेके एक सवाल है, जिससे सर इसका विड्रॉल कब चालू होगा मैपिंग का, और मिनिमम विड्रॉल सर कितना रहेगा? मिनिमम विड्रॉल 500 रहेगा और 500 होने दीजिए, आप ले लीजिए, कल से ले लीजिए। ओके ठीक है सर, मतलब विड्रॉल चालू है? विड्रॉल चालू नहीं है, चालू हो जाएगा। अगर आपने बोला कि कब से होगा, जिस दिन 500 किसी के खाते में पहुंच गए वो विड्रॉल करेगा, उसको मिलेंगे। पहले 500 तो पहुंचने दीजिए। ओके, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, किसी भी कोर्स साथी के हो प्लीज। चलिए, बहुत टाइम हो रहा है जाफरी जी, फिर कभी 21 तारीख को बाकी चीजें क्लियर भी हो जाएंगे, एक हफ्ते बाद। बिल्कुल। लास्ट में सर मैं थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा, बाकी फिर आप लोग कंटिन्यू करिएगा। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बातें किया। बातें बहुत करना आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। किसी चीज को पूछना, उसका जवाब दे देना, थोड़ा सा पढ़ के नॉलेज ले लेना। लेकिन किसी चीज को जब आप जिए हो, उसके लिए आपने दिन रात मेहनत किया है, उसी तरह के काम को आपने किया है, तो आपके उसके सब उतार चढ़ाव पता होते हैं। मैंने उस लाइफ को जिया है। अभी एक साथी इसमें कमेंट कर रहे हैं कि
वो डायरेक्टली मुझे कमेंट किया उन्होंने, आप लोगों को नहीं दिखा होगा। ऐसे लोग मुझे चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो कभी भी चैलेंज को स्वीकार करता है। आज पैसे की अहमियत नहीं है मेरे दिमाग में, ये चैलेंज है मेरे लिए। चैलेंज इस बात का है कि क्या ये हम बना पाएंगे, क्या ये हम कर पाएंगे क्या। लेकिन खुशी उस बात की होगी कि हो ना हो इस लेवल पर हम उसको पहुंचा पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं और कोशिश बेहतरीन कर रहे हैं आप लोगों की मदद से। जिस चीज को कभी हम पाना चाहते थे वो चीज देने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, कभी आप ही की तरह, कभी हम जैसों की तरह मैं भी इसी हिंदुस्तान का हिस्सा या इसी डिलीवरी का हिस्सा था। सुबह उठना, घर से निकलना, रात को थका हुआ लौटना, डिलीवरी का बैग कंधे पे, सपने फिर भी दबे नहीं थे। कंधा भले वो मजबूत बैग की वजह से झुक जाता रहा होगा, लेकिन सपने नहीं दबे थे। और उस दिन और आज के दिन में सिर्फ एक फर्क है। उस दिन तब मैं ऑर्डर पहुंचाता था, आज मैं अवसर पहुंचा रहा हूं। इस बात को जोर दे रहा हूं, तब मैं ऑर्डर पहुंचा रहा था, आज मैं अवसर पहुंचा रहा हूं। और ऑर्डर भी पूरे शिद्दत से पहुंचाया और ये अवसर भी पूरे शिद्दत से पहुंचा रहा हूं। ये बात हमें महसूस करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। हम सब जानते हैं भारत, हिंदुस्तान की असली ताकत बड़ी बिल्डिंग में नहीं है, गली मोहल्ला, छोटे छोटे पिन कोड में है। लेकिन ये सवाल है कि क्या हर एक पिन कोड को बराबर का मौका मिल रहा है? पूछिएगा कभी अपने आप से, नहीं मिल रहा है। यूज में ये जो नाइंसाफी हुई है पूरे हिंदुस्तान में, ग्रामोलॉजी के माध्यम से बार बार बात हो रही है कि क्या हम गांव का लें कि शहर का लें। ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे हम लोग, वो प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश हो रही है। अब कोई भी छोटा शहर छोटा नहीं होगा, कोई भी छोटा गांव पीछे नहीं होगा। मैपिंग सिर्फ डिलीवरी नहीं है दोस्तों, ये इज्जत है, ये रोजगार है और ये पहचान है। आज एक लोकल लड़का एक डिलीवरी बॉय कहलाता है, जो कि कभी मैं भी कहलाता था। आज वही डिलीवरी बॉय जो आज हमारे साथ जुड़ रहा है, वो एक मैपिंग मेरी आवाज जा रही सर?